हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देने वाले और इसका PDF आपको पेड वाला ग्रुप मिल जाएगा। केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट दोस्तों पूरा NCERT का निचोड़ है, जितना ज़्यादा हो सका मेरे से वो हम उसमें लिखने की कोशिश किए हैं, और 10 पेज का PDF है वो हम अभी करवाने वाले हैं आपको। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, JPSC PT नहीं हुआ बहुत लोगों का। ठीक है, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, पता नहीं क्या हो, दुनिया तो पलट गया। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, JPSC PT नहीं हुआ इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप CGL का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से किए थे तो आपका JPSC PT निकलना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, निकलना चाहिए था। हालांकि थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन निकलना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि देखिए सिलेबस तो वही चीज़ था ना सब लोग। पेपर फर्स्ट में मान लो 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अब पेपर 2 में मान लीजिए कि CNT SPT छोड़ दिए 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी 80 क्वेश्चन है, 80 से मान 90 क्वेश्चन बचा है, 90 में 10 एक्स्ट्रा और छोड़ दीजिए, 75 तो हो सकता था ना इसमें है। पेपर 2 में कितना है, 7, 5, 12, 125 क्वेश्चन तो सही कर सकते, नेगेटिव तो था नहीं, तो आपको PT निकलना चाहिए था। यदि CGL का वाकई में आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो हालांकि बहुत लोग ऐसे छात्र जो CGL की तैयारी करते थे सिर्फ जिनका PT निकला हुआ है, लेकिन मेंस में उसको कोई आता पता नहीं है, पता नहीं उन लोग फिर क्या करेंगे नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र हैं दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, यदि 115 के आसपास 115 प्लस आपका नंबर आ रहा था, तो इसका मतलब आपका नंबर बहुत अच्छा है, आप CGL में अच्छा खासा फाइट कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा नंबर आपका अच्छा हो जाएगा। 115 प्लस, हालांकि 118 और 120 वाला का भी सिलेक्शन होना चाहिए था। कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन का थोड़ा सा आगे पीछे का लोचा हो गया, इसी वजह से लोग बाहर हो गए। कोई बात नहीं, तो चिंता नहीं करना आपको। वैसे भी मान लीजिए CGL की तैयारी कर रहे हैं, 118 119 नंबर मान लीजिए बाहर हो गए, तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंस तो कुछ कर नहीं पाते उधर चल के। हाँ, लेकिन एक चीज़ था कि कॉन्फिडेंस जरूर बनता आपको। यदि PT क्लियर हो जाता तो कॉन्फिडेंस जरूर बनता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो अभी रेलवे का ही हाई कोर्ट का जैसे CGL है, बहुत सारे लोग को जैसे ये भी बोलता है कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है, तो ठीक है, बस जिनको लगता है एग्जाम नहीं हो तो आप तैयारी मत कीजिए भाई, जो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग के बाद में सिलेक्शन नहीं होता है, जो अभी से पढ़ रहा है उसी को देखिए सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और तो अचानक से जब डेट दे देगा ना, तब फिर आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। सो ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए, थोड़ा बहुत करते। अभी हम केमिस्ट्री का नोट्स दे रहे हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका से, शायद ऐसे इस तरह का नोट्स आपको मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और सबसे हैरान करने वाली बात दोस्तों यही है, कभी NDA का संडे को एग्जाम हुआ था दोस्तों, इस नोट से मतलब 4 क्वेश्चन हो बहु क्वेश्चन आ गया था। और क्वेश्चन आने ऐसा मत नहीं कि हम बहुत 30 मार्क खान नहीं, क्योंकि इसलिए आ गया दोस्तों, क्योंकि जो मटेरियल बनाया हुआ है वो पूरी NCERT बेस है, इसी वजह से क्वेश्चन आ गया। NDA के क्वेश्चन सेट कौन करता है? UPSC, और UPSC का क्वेश्चन हर एग्जाम कोई भी एग्जाम आ सकता है, बात समझिए इस बार। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने के बाद अच्छा लगा कि चलो 4 क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री या कुछ भी केमिस्ट्री से एक सिर्फ 4 क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री से आ गया, बताइए इस नोट से सिर्फ क्वेश्चन। तो आप लोग समझ सकते हैं नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ मिल लेना है, वीडियो देखना है 8-10 मिनट का, और PDF से रिवीजन कर लेना है। इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है, बाकी कोई एग्जाम तैयारी करते रहिए ना, कोई दिक्कत, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन निराश मत होइए, कोई दिक्कत नहीं, PT नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन बात यही था कि आपको क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब नहीं हुआ इसका मतलब थोड़ी ना कि आपको बहुत कमजोर नहीं है। आपका नंबर 115 प्लस आया हुआ है तो अच्छा स्कोर किए भाई, 115 प्लस भी आसान नहीं होता है। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लीजिए इतना। बहुत देख रहे हैं बहुत लड़का लोग नेगेटिव कमेंट कर, पता नहीं क्या होगा, ऐसे होगा। अरे कुछ नहीं होता, मान ली PT लिखा लेते हैं, अब पता चलता कि मेंस नहीं हुआ और उसी के बीच में से CGL एग्जाम ले लिया, तो फिर क्या होगा? फिर बताइए, आपका बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो भी होता है ऊपर अच्छा के लिए करता है। टेंशन फ्री रहिए, चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं, जल्दी करते हैं। 10 पेज का PDF है, जल्दी से करके ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों, NCERT बेस्ड है। केमिस्ट्री का हम लोग लिखे, इसी तरह सब बायोलॉजी का आएगा, इसी तरह फिजिक्स का आएगा, और इसी तरह पॉलिटी वगैरह सब का आएगा। ठीक है, अब डेली लगभग एक ही वीडियो आएगा डेली। ठीक है, 1-1.5 महीने तक वीडियो एक ही आएगा, कोशिश करेंगे एक वीडियो डेली लाने के, 2 वीडियो कम से कम। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लाएंगे नहीं अभी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पिता मॉडर्न केमिस्ट्री का NCERT का क्वेश्चन है, कोई लेवोजियर है, ये इस तरह से पूछ देगा, बताइए मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कौन है? लेवोजियर। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग गलती यही करते हैं, NCERT पढ़ते ही नहीं। ठीक है, NCERT फॉलो नहीं करते। अगर नहीं पढ़ते हुए NCERT, तो आप कम से कम जो करा वो तो कम से कम देख लीजिए ना एक बार। NCERT मत पढ़िए, कौन बोल रहा है पढ़ने के लिए? जो हम करवा रहे वो तो देखिए कम से कम ने। लेकिन इसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है, मतलब गजब इंसान है, मतलब तब बताइए कहाँ से रिजल्ट होगा? बताइए, ऊपर से पढ़ कर सोचिएगा हम फाड़ देंगे एग्जाम को, तो नहीं होगा भाई। आज की डेट में इस तरह टफ हो गया कंपटीशन। ठीक है, CGL एग्जाम भी हो जाएगा ना, तब 75-80% से कम नहीं जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा था, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, देख लीजिएगा 75-80 के बीच में कट ऑफ नहीं रहा, फिर हमको बोलिएगा आप। ठीक है, चलिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है दोस्तों, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, कौन सा गैस होता है इसमें? तो हीलियम गैस होता है। ठीक है, अच्छा, स्टेटोमीटर 5 होता है, तो बताइए सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। जो 5वां नंबर है बोस आइंस्टीन कांस्टेंट, ये नाम याद रखना। ठीक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5th स्टेटोमीटर बोला जाता है। इसका डेट याद रखना 1924-25। देखिए सब क्वेश्चन दे देगा डेट का ना, तो बहुत ज़्यादा लोग फंस जाएंगे। 1924 NCERT का है, 1924-25, और इसका खोजकर्ता कौन था? सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम याद रखिए। ठीक है,
इसमें क्या था, इसमें काम 0 डिग्री 0 केल्विन में काम करता है या फिर -273। 0 केल्विन का मतलब यही होता है ना, -273.15। तो डेट ये पूरा याद रखना है आपको, ठीक है। डेट याद रखना है। सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, केमिस्ट्री का ही का पार्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी बुक का ही। देखिए पृथ्वी के पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सा, जैसे अर्थ क्रस्ट के पूछ देगा, ठीक। अर्थ क्रस्ट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 2 बनता है यहाँ पे, एक अर्थ क्रस्ट पूछता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट, एक ह्यूमन बॉडी पूछता है। तो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम। जैसे ट्रिक था, ओ शिला आलू फेंक, ओ शिला आलू फेंक, शिला ऊपर में खड़ी हुई है छत के ऊपर, आप नीचे हैं तो बोलते ओ शिला आलू फेंक, तो ओ शिला, ओ मतलब ऑक्सीजन, शिला मतलब सिलिकॉन, आलू मतलब एल्युमिनियम, फेक मतलब क्या होता है, FEC, यही तो होता है फेक। Fe मतलब आयरन, Ca मतलब कैल्शियम। तो ओ शिला आलू फेंक। ये देखिए एलिमेंट पूछ देखिए, देखिए अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट पूछेगा दोस्तों, तो ध्यान देखिए ऑक्सीजन। यहाँ क्वेश्चन क्या घुमाता है, यदि मेटल पूछ देगा तो एल्युमिनियम मारना, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ऑप्शन सेम रहेगा। यदि मेटल पूछ दिया तो एल्युमिनियम मारना, यही आपको ट्रिक पॉइंट है और एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, अर्थ क्रस्ट का एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन मारना है और मेटल पूछेगा तो एल्युमिनियम मारना है। स्टार क्वेश्चन यहाँ पे स्टार कीजिए, इस PDF से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, देखिएगा। ह्यूमन बॉडी का बात कर ले तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या आता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। रट लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए एब्सोल्यूट अल्कोहल के बारे में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। पूर्ण शराब क्या होता है, तो इसके मतलब देखिए दोस्तों, कोशिश किया गया है दोनों लैंग्वेज दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि जहाँ पे लगा कि टर्मोलॉजी थोड़ा हिंदी इंग्लिश का है तो वहाँ दोनों लिख भी दे, ठीक है। जैसे चलिए क्या होता है दोस्तों, एजियोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पूछेगा बनाने का मेथड, पूछे एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने का कौन सा मेथड, 4 ऑप्शन दे देगा। तो एजियोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन, एजियोट्रोपिक से याद रखना है, डिस्टिल्ड मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने का तरीका है, ठीक, मेथड है ये, एनसीईआरटी का मतलब है पॉइंट। अच्छा एक क्वेश्चन है, ऑस्टवाल प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड कौन सा प्रोसेस, ऑस्टवाल प्रोसेस से होता है। और बेयर प्रोसेस से क्या होता है, एल्युमिनियम को निकालते हैं और से एल्युमिनियम से निकालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस बोलते हैं। और ओसवाल प्रोसेस नाइट्रिक एसिड, बस दिमाग में रखना है ये सब चीज़, ठीक है। एकदम निचोड़ बोले ना, कोई बुक पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये इस PDF जरूर पढ़ लेगा, 10 पेज का PDF, केमिस्ट्री आपका काम तमाम हो जाएगा। उस तरह फिजिक्स का भी दे देंगे हम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम्पल पूछ देगा। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ऑयल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इनऑर्गेनिक का पूछ देगा तो साल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ये सब इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल पूछ देगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मार्बल्स। बताइए कौन नहीं है, तो ये मार्बल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए एग्जाम्पल है, क्लियरली दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक, इसलिए आपको दीजिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ऑयल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक पूछेगा तो साल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलिए डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, खारे पानी को लवणों से मुक्त करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, विपरीत परासरण मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, इसलिए दोनों हिंदी लिख दिए, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। चलिए ट्रू सॉल्यूशन का साइज पूछ देगा तो लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यहाँ देखिए हो सके आपको एग्जाम में पूछ दे मीटर में, तो हालांकि पूछेगा तो सेंटीमीटर में पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछा सेंटीमीटर में पूछा है, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। अच्छा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका रेंज 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ मीटर के बीच में होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा टिंडल इफेक्ट का नाम सुना पड़ता है, टिंडल इफेक्ट पता है, स्केटिंग जो होता है देखेंगे टोरचोला, टिंडल इफेक्ट दिखाता है जो, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, तो ध्यान रखना, पूछ देगा कौन सा सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन, ये सब पूछेगा तो कोलाइडल में याद होता है, सस्पेंशन, ठीक है, याद रखिएगा। टिंडल इफेक्ट किसमें शो करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। देखिए दोस्तों ये नोट्स उसी को समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, जिसको की कंसेप्ट पता हो, जैसे तुरंत टिंडल इफेक्ट की बात हुआ तुरंत कोलाइडल दिमाग में क्लिक करिए, ठीक है, उसको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए ऐसे मोलारिटी, जैसे मोलारिटी का है, ठीक है, ये मोलारिटी M केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ देगा, मोलारिटी। देखिए मोलर एक होता है मोलारिटी, एक होता है मोलालिटी। देखिए मोलारिटी MOLAR मोलारिटी, और एक है मोलालिटी, याद रखिए मोलारिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर, क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, सोल्यूट का मतलब विलय होता है, ध्यान लिख दिए, ठीक है, सॉल्यूशन पर लीटर। और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ऊपर में यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब विलायक होता है, सोल्यूट मतलब विलय होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप की कंसेप्ट पकड़िए, जरूरी ना आपको पूरा लाइन में लिखा रहेगा इंग्लिश में। मोल ऑफ सोल्यूट मतलब विलय का सोल्यूट, मोल अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ध्यान रखना आपको। तो दोनों का मोलारिटी और मोलालिटी याद रखिएगा, हो सके आपको केमिस्ट्री में स्टेटमेंट क्वेश्चन दे सकता है। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम होता है इसमें, इस सॉल्यूशन पर लीटर, और इसमें क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, इन केजी,
तो मोलारिटी और मोलारिटी में आपको शायद कन्फ्यूजन हो गया। ठीक, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको देखिए एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर ए से डिनोट करते हैं, पता है कि नहीं, ये पता है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन न्यूटन एटम के बराबर होता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, द्रव्यमान एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है, ये क्या होता है, मास संख्या याद रखिएगा, जो मास ए होता है दोस्तों पी के बराबर होता है, या फिर एनपी वैल्यू, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब गेडोर नंबर आपको डाटा याद रखना है, डाटा डायरेक्ट पूछ देगा आपको 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, खोज करता है इलेक्ट्रॉन कौन है, जे थॉमसन, ट्रिक बताए थे ना, ईट पर जोर से नाच, ठीक है, ईट था इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। देखिए यहाँ पे कभी को रदरफोर्ड पूछ देता है, ठीक है, ध्यान देखना है, इसमें चैडविक और रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन क्या था, और देखिए नेम किसने दिया था, प्रोटॉन का नाम जो दिया था रदरफोर्ड दिया था, लेकिन डिस्कवर जो किया था गोल्डस्टीन किया था प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, याद रखना आपको। अच्छा, ऑब्टेन फ्रॉम, चलिए ये ऑब्टेन कहाँ से, कैथोड रे से, कैथोड रे मतलब नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का कहाँ से, कैथोड रे, कैथोड रे कैसा नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का एनोड रे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, चार्ज कितना होता है पता है कि नहीं, कितना, कोई 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ये पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का मास भी यही होता है, तो आपको चार्ज नंबर है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम और मास 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। आपको डाटा याद रखना भाई, पूछ देगा तो क्या कीजिएगा बताइए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा तो बताइए प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो फिर क्या कर लीजिएगा, इसलिए याद रखना जरूरी है। न्यूट्रॉन क्या होता है, चैडविक डिस्कवर किया था, और रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना इसमें यूज होता है, जिसमें से क्या था, इलेक्ट्रॉन में कैथोड रे, प्रोटॉन में एनोड रे, इसमें रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना यूज होता है। एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉनियो बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, देखिए ये वाला यहाँ पे लिखते हैं एंटी, देखिए ये क्वेश्चन बना हुआ है, एंटी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। वही बोले जो पीडीएफ उसी को समझ में आएगा, जो पहले थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज है थोड़ा बहुत, अब एकदम नया है एकदम, तो उसको फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर थ्योरी अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ये हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट काम आ जाए। ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप्स, आइसोबार इंपॉर्टेंट है। आइसोटॉप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जो जेड का वैल्यू तो सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर बता रखे हैं, ए होता है मास नंबर और जेड होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया ना, देखिए ये कार्बन है, ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, देखिए सेम है एटॉमिक नंबर पर मास नंबर जो ऊपर ला देखिए बड़ा अलग अलग है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये आइसोटॉप्स होता है। और आइसोबार में क्या होता है, उल्टा होता है, सेम मास नंबर सेम होता है और इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर उल्टा होता है, मतलब जो मास नंबर ए होता है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर जो जेड होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सल्फर का कितना 16, देखिए 16, क्लोरीन का 17, आर्गन 18, कैल्शियम 20, देखिए मास नंबर 40 40 40 सेम है ना। तो ये कन्फ्यूज, देखिए बार यहाँ से तरीके कैसे याद रखना, आइसोबार्स, बार्स, बार मतलब क्या होता है, भार का मतलब वजन होता है, वजन का मतलब क्या होता है मास, मास मतलब एटॉमिक मास, तो वही से ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है एक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें नहीं लिखे हैं शायद लग रहा है, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है जो पूछता है, पता है इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, एग्जाम्पल पूछ देगा। तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, जहाँ सेम आ रहा है दोनों का डिफरेंस देखिए, जहाँ सेम आ रहा है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, तो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम्पल पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और शायद आपको पता भी होगा, रिवीजन पर्पज से इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन गया क्या। थॉमसन का परमाणु मॉडल, देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल पलम पुडिंग के नाम से जाना जाता है, याद रखना आपको, पलम पुडिंग मॉडल या फिर वाटर तरबूज का मॉडल याद रखना। थॉमसन का परमाणु मॉडल ये रखना 1900। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटर मेडल, ठीक है याद रखना ये। चलिए कैथोड रे के बारे में देख लीजिए, कैथोड रे का डिस्कवर कौन किया, जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, अच्छा कैथोड रे के बारे में एक खासियत क्या है कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन है ना, और ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। कैथोड मतलब क्या होता है, नेगेटिव, यही तो बात बोल रहा है, कैथोड मतलब नेगेटिव होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है और निकलता कहाँ से, कैथोड से, मतलब नेगेटिव से निकलता है पॉजिटिव की ओर निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एनोड में क्या, एनोड में क्या है, पॉजिटिव रे होता है, आपको बता चुके हैं, इसका खोज गोल्डस्टीन किया है, अभी बताएं ना पिछला वीडियो, पिछला देखिए यहाँ पे वही चीज़ तो है, कहाँ गया देखिए ये वाला, ये चीज़ तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखिए यही तो एनोड कैथोड देख रहे हैं, कैथोड नेगेटिव और प्रोटॉन ये थॉमसन, और एनोड क्या है रदर गोल्डस्टीन, प्रोटॉन देख सकते हैं, वही चीज़ तो यहाँ पे बता ही रहे हैं। एनोड और कैथोड के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैथोड बोलेगा तो नेगेटिव चार्ज जैसे थॉमसन कहाँ से निकलता है, ये ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड से निकलता है, नेगेटिव से निकलता है। उसी तरह एनोड का पूछ दिया है, पॉजिटिव रे होता है
खोज कौन किया, गोल्डस्टीन ने किया खोज, ठीक है। रे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, देखिए यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट पूछ सकता है, रे डू नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनोड, एनोड से थोड़ी निकलता है, कोई भी जो डायरेक्शन जो पार्टिकल निकलता है कहाँ से फ्लो करता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की ओर जाता है, यही तो होता है। देखिए यहाँ क्यों बोला है कि ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड कैथोड, क्योंकि नेगेटिव निकल रहा है। अब पॉजिटिव से कहाँ निकलेगा, वही बोल रहा है कि जो एनोड रे है डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, मतलब जो एनोड रे है एनोड से नहीं निकलता है, कहने का मतलब, ठीक है, याद रखना है। इसमें कैथोड से निकल रहा है, यहाँ से नहीं निकलता है, पॉइंट याद रखिएगा। स्टेटमेंट में पूछ देगा तो फंस जाइएगा आप, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी जिसको वेग बोलते हैं एनोड, दोनों पूछ देगा, ठीक है। बताइए वेलोसिटी एनोड का ज़्यादा है या फिर वेलोसिटी ऑफ कैथोड का ज़्यादा होता है, तो कैथोड का ज़्यादा होता है, नेगेटिव वाला का, ठीक है, याद रखना है। कैथोड मतलब नेगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना है। तो वेलोसिटी याद होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा था इसलिए हम आपको बता देगा आपको, ठीक। देखिए इस बार का एग्जाम हुआ था, जो जेपी सचिवालय का एग्जाम हुआ था इस बार, तो देखिए क्वेश्चन आया था डी ब्रोगली, तो डी ब्रोगली से डायरेक्ट याद रखना वेव नेचर, क्या बताता है, वेव नेचर, डी ब्रोगली क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, ठीक आया हुआ है। चलिए वहाँ से एक और है, एक है देखिए जीमन प्रभाव और एक है स्टार्क प्रभाव, दोनों याद रखना है। देखिए डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है जीमन इफेक्ट, ठीक है, जीमन। इसमें क्या दोस्तों आपको ध्यान रखना, क्या रखना ध्यान, जीमन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और एक था स्टार्क, इसमें क्या रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यहीं से पकड़ा जाएगा क्वेश्चन, जिसको इतना पता चल गया, डेफिनेशन कुछ भी पूछ दे, आपको 5 लाइन में लिख के दे दे इसका इसका क्या बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट 5 लाइन में लिख के दे दे, लेकिन आप पकड़ लीजिएगा जीमन मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और स्टार्क मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। यहाँ क्या लिखा देखिए, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक वर्गक्रमीय रेखा का कई घटकों में विभाजित करने का प्रभाव को जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो आपको हम डेफिनेशन नहीं याद करने बोलते, आपको नहीं लिखना है, ग्रेजुएशन मतलब पीएचडी नहीं करना है आपको, बस वनडे एग्जाम पास करना है आपको। जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, बस इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, बाद में दूसरा पार्ट इसका करेंगे, देखिए इतना बचा हुआ है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एनसीईआरटी इसमें खत्म कर दिए। देखिए ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबे पीरियड बनाते नहीं है, ठीक है। देखिए जितना इंपॉर्टेंट लगा सब इसमें लिख दिए। देखिए ये सब आया था ना, वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस एनडीए एग्जाम में आया था, लिखा हुआ है सब, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसका अगला पार्ट कर देंगे, टेंशन मत लिए। इसलिए जिनको ग्रुप में जुड़ना है दोस्तों तो जुड़ सकते हैं, 150 रुपये चार्ज इसका, ठीक है। कोई देखिए जरूरी नहीं सीजल एग्जाम में काम आएगा, कोई भी एग्जाम बैठिएगा, अभी एनसीईआरटी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा आपका, कोर्ट में शायद हाई कोर्ट लेवल में क्वेश्चन आ जाए केमिस्ट्री क्वेश्चन, तो फिर क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी बेस है, इसलिए जितने जुड़ कर रहिएगा तो आपको फायदा है, क्योंकि पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। ये पीडीएफ आप सोचिएगा टेलीग्राम में नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको 8968765101 ये आपको व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर है, 150 का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आपको व्हाट्सअप, हम आपको ऐड कर लेंगे और पीडीएफ भी भेज देंगे। उसके बाद आपको ऐड करने में जितना पीडीएफ छूटा वो भेज देंगे, पुराना पीडीएफ, उसके बाद आपको ग्रुप में आते रहेगा आगे, ठीक है। आगे चल करंट अफेयर झारखंड का मिलेगा, इसमें टेंशन नहीं लेना, आपको ग्रुप में ऐड रहिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। बाकी अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं एनसीईआरटी बेसिस पे काम करना है, ठीक है। बहुत इधर उधर काम कर लिए, एनसीईआरटी चलाइए अभी। अब आज एनसीईआरटी का बुक तो खरीदिएगा नहीं, कोई बात ना, हम यहाँ से लिख के दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सीजल कर रहे तभी करना, नहीं, आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, अब रेलवे में बैठिएगा, आप क्या रेलवे में बैठिएगा तो कुछ थोड़ी आएगा यहाँ से। अब एनसीईआरटी फॉलो करता है कोई भी एग्जाम, ठीक है। यूपीएससी एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है तो दूसरे एग्जाम को तो बात ही मत कीजिए, हर कोई एनसीईआरटी फॉलो करता है, बात समझिए। और काफ़ी टाइम लगता है नोट्स बनाने में, ठीक है, ऐसा नहीं है, पॉइंट निकालना पड़ता है, थ्योरी बहुत दिया होता है, आप कौन सा पॉइंट निकालना, कौन सा इसमें लिखना है, बात को समझिए, ठीक है। इसलिए अभी एग्जाम है, बहुत सारा अभी का एग्जाम आपके पास है, रेलवे का है, कोर्ट का है, सीजल वाले खासकर जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल तो है ही है, उसके लिए तो बात ही मत करिए, बाकी और एग्जाम में कहीं भी काम आ जाएगा। इसलिए ग्रुप में जुड़िए, और इसका दूसरा पार्ट हम कल ही करवा देंगे, ठीक है, देखते हैं कल करवा देंगे इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।